हरे कृष्ण दंडोतम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 45 के बारे में विचार करें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 45। प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। यानी जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो वैराग्यान जो तत्ववेत्ता होता है वह जीव मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहां विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता। परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उससे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही नहीं है। अच्छा, योगी में क्या है? जो परमात्मा तत्व को समता को पहचानता है और राग देश हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी। अब प्रयत्नाधत्तमानस्तु, प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खिंचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक पूर्ववीरता से भोगों को त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है तो उसका तो कहना है क्या। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा की सेवा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी ईमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा को प्राप्त करने में लग जाता है। संशुद्ध किल्बिषा, उसके अंतःकरण में सब दोष सब पाप नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान अपमान बढ़ाई ऐश्वर्य आदि की इच्छा सर्वथा मिट जाती है। जो प्रयत्न पूर्वक सब करता है, यत्न करता है, उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्धा, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्ध हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोक में गया तथा वहां भोग से अरुचि होने से शुद्धि हो गई उसकी, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर
पूर्वक लग गया। इसी प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। तत्व यादी पराम गति, इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता, जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोक में गया है तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने के बाद उसका पुण्य समाप्त हो जाता है और यह पुण्य से शुद्ध हो जाता है। अगर वह नरक में गया है तो वहाँ नरकी यातना भोगने से उसके नरक के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह पापों से शुद्ध हो गया। स्वर्ग में पुण्य से शुद्ध हो गया, इधर पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहां उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्योत्तर योनि पापक नष्ट हो गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीवात्मा अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही संसिद्ध कहलाता है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह है मनुष्य शरीर मुक्ति का पात्र ही है। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए और कृष्ण भावना में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्ण।